आधुनिक कैलेंडर के जनक और वर्ष सब कुछ के बारे में। वर्ष और कैलेंडर किसके जनक, कैलेंडर के जनक कौन माने जाते हैं, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार किस पे आधारित है, ठीक है, कब इसको लागू किया गया, ये सब जानेंगे आज, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, आधुनिक कैलेंडर के जनक के नाम से जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं? आधुनिक कैलेंडर जो है ग्रेगियन कैलेंडर कहा जाता है। आधुनिक कैलेंडर को ग्रेगियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। इसके जनक कौन है? ठीक है, पाप ग्रेगरी 13, पाप ग्रेगरी 13 यानी पाप ग्रेगरी 13वें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो सत संवत पर आधारित है को कब अपनाया गया? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो सत संवत पर आधारित है उसको कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 ईस्वी को इसको अपना लिया गया, ठीक। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैलेंडर के अनुसार, कैलेंडर पर आधारित है, ठीक है। पाप ग्रेगरी जो 13 है ये कैलेंडर के जनक माने जाते हैं आधुनिक कैलेंडर के। भारतीय पंचांग के अनुसार 22 मार्च 1957 को इसको क्या किया गया? लागू अपना लिया गया, ठीक। इसके बाद साथ ही साथ देखेंगे हम लोग वर्ष। वर्ष दो प्रकार के होते हैं। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। देखिए पहले वर्ष को हम लोग कहते हैं सिंपल यानी साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, और इसको कहते हैं क्या? लीप ईयर, मतलब लीप वर्ष या अधिवर्ष, यानी इस वर्ष से ये थोड़ा अधिक होता है। इसमें दिनों की संख्या जो होती है, इसमें दिनों की संख्या 365 होती है, और इसमें दिनों की संख्या कितनी होती है? 366। ये याद रखिएगा, दिनों की संख्या। अब क्या है? साधारण वर्ष, जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते उसे क्या कहते हैं? साधारण वर्ष। जैसे 1987, 1993, 2025, ये सभी साधारण वर्ष है जो 4 से विभाजित नहीं होंगे। पहचानने का तरीका है। फिर लीप ईयर्स क्या होता है? जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है उसे लीप ईयर्स कहते हैं। जैसे 1912, 2020, 2024 आदि जितने भी वर्ष आएंगे जो 4 से विभाजित हो जाते हैं उसे कहते हैं लीप ईयर्स। जो 4 से विभाजित नहीं होता उसे साधारण वर्ष। तो ये 2025 है, 2025 क्या है? लीप ईयर्स की साधारण वर्ष। साधारण वर्ष 4 से विभाजित नहीं होगा। 2026 क्या है? साधारण वर्ष है। 2027 साधारण वर्ष। 2028 जो होगा वो क्या होगा? लीप ईयर्स होगा, ठीक। समझ में आया? दो प्रकार के ईयर्स होते हैं, साधारण एंड लीप ईयर्स। साधारण में 365 दिन, लीप ईयर में 366 दिन, ठीक है, दिनों की संख्या। और ये चेक कर लीजिएगा 4 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, वैसे नहीं होंगे सब, और ये हो जाएंगे। धन्यवाद। आप लोग इसको अच्छे से एकदम लर्न कर लीजिए और शेयर भी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।